अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें उम्मीद से परे जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को करीब 124, कांग्रेस का सफाया हो गया और बहुजन समाज जो 4-5 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाल चुकी है उसको मात्र एक सीट पर संतोष करना पड़ा। अब बहुजन समाज पार्टी की इतनी बड़ी दुर्गति के बाद जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है उसके अंदर इतनी करारी हार को लेकर एक मातम है। और इस मातम को ऐसा नहीं कि ऐसी समाज में ही यह मातम है, बल्कि देश के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीबीसी लंदन के साथ एक बातचीत में ये कहा कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बराक ओबामा के लेवल की नेता हैं और वो आयरन लेडी हैं। अगर वो इतनी बुरी तरीके से हारती हैं या बहुजन समाज पार्टी खत्म होती है तो ये भारत के इतिहास का काला दिन होगा। और असदुद्दीन ओवैसी की ये बात 1000% सच है कि बसपा का जिंदा रहना भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, अब इस हार से आहत होकर बसपा सुप्रीमो मायावती अपने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है और उस आमूलचूल परिवर्तन के तहत उन्होंने कई सारे काम शुरू किए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना यह है कि बसपा में ट्रांसफ़र पोस्टिंग से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मतलब ऐसे है कि जैसे एक कोतवाल इस थाने के अंदर है और दूसरा उसके अंदर है और एक कोतवाल अपने इलाके में करप्शन करता है, पुलिस कप्तान जन शिकायतों के बाद उस कोतवाल को हटाकर दूसरे थाने में भेज देता है और उधर के कोतवाल को हटाकर उस पहले वाले थाने में भेज देता है, या इसी तरह प्रशासनिक स्तर पर जो रद्दोबदल होती है, जो मामला ट्रांसफ़र पोस्टिंग का होता है, उससे कभी करप्शन आज तक नहीं रुका। ऐसी ही स्थिति बहुजन समाज पार्टी के संगठन में भी है कि जो बड़े नेता किसी मंडल के या शहर के या जिले के अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर या दूसरे जो भी उनके यहाँ पदों की व्यवस्था है उन पर बैठे थे, यदि उनको यहाँ से हटाकर वहाँ और वहाँ से हटाकर यहाँ भेजा जाएगा तो बहुजन समाज पार्टी को इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। राजनीति के जो जानकार हैं उनका कहना यह है, और जो आम जनता में बात है, कि बहन जी इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को आप ख़त्म करिए, आप सत्ता में पुनः लौट सकती हैं, आपके पास वोट बैंक की कोई कमी नहीं है, आपके पास वोट के रूप में बहुत बड़ा ज़खीरा है। यदि आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो मौजूदा नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में या जिनके कार्यकाल में बसपा की इतनी बड़ी दुर्गति हुई है, आप इन सबको लाइन हाजिर कर दें, यानी इनको इनके पदों से हटाकर पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर इन्हें रखें और बाहर से किसी भी नेता को बहुजन समाज पार्टी में आप ना बुलाएं, क्योंकि जिन लोगों को आप बाहर से, भाजपा के लोग तो आपके अंदर आएंगे नहीं, आपके पास आएंगे कांग्रेस के नेता या फिर समाजवादी पार्टी के नेता, और उनका अगर जनाधार होता तो वो अपनी अपनी पार्टियों को सत्ता के मुकाम तक पहुंचाते, वहां पर वो खूब अपना दमखम दिखाते। तो उनका जो बाहर के नेता अगर आप लेना चाहती हैं तो वो विचारधारा से जुड़े हुए नहीं, वो बाहर से अपने लालच में आपके अंदर आएंगे और आपका जो वोट, जो माहौल आपके प्रति अब तैयार होता जा रहा है, वो माहौल को कैश करने का काम करेंगे और जैसे ही उनका काम निकलेगा वो भाग जाएंगे। इसलिए बाहर के नेताओं को मत बुलाइए और जो मौजूदा नेता हैं जिनके कार्यकाल में इस तरह की दुर्गति हुई उनको लाइन हाजिर कर दीजिए। और जो पार्टी के अंदर 15-15, 20-20 साल से लगातार संगठन से जुड़कर एक कार्यकर्ता के रूप में बहुजन महापुरुषों की नीतियों का प्रचार प्रसार अपने खून पसीना देकर के कर रहे हैं,
उन सेकंड लाइन के बसपा के अंदर जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आप उनको प्रमोट कर दीजिए और थोड़े दिन उनको ताकत दे करके देखिए कि बहुजन समाज पार्टी बेशक आज एक सीट पर हो, लेकिन अगला जब चुनाव होगा तो बहुजन समाज पार्टी की फिर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार होगी और उसकी मुख्यमंत्री आप बनेंगी। और अगर यही फार्मूला लोकसभा में भी लागू किया गया कि मौजूदा नेताओं को लाइन हाजिर करिए, बाहर से नेता मंगाइए मत, अपने अंदर जो पार्टी में पुराने नेता पड़े हैं, नौजवान हैं, डायनेमिक हैं, संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो बाबा साहब से मोहब्बत रखते हैं, मान्यवर साहब कांसीराम को अपना आदर्श मान करके चलते हैं, उन नेताओं को आप एक बार प्रमोट करके देखिए तो आप भारत की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। और अगर इस फार्मूले पर काम नहीं हुआ, जो ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसी सैकड़ों कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद जो रिजल्ट निकल करके आया वो हमने आपके सामने रख दिया है। और हम भी ये मानते हैं कि आज भी अगर मनुवादी ताकतों से कोई लड़ने का दमखम रखता है और संविधान विरोधी ताकतों को कोई धूल चटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, खुदा हाफिज।